धरतीपुत्र आपका नाम पड़ा, कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, मेरी तरफ से मैं नमन करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। छोटे हैं तो शुभाशीष देता हूँ। हमारा खुठा पश्चिमी पंचायत और पूर्वी पंचायत का लगभग 2000 बीघा जमीन कुछ अपने वंशज से ही कब्जा कर रखे थे, जो कि शादी विवाह पर भी कुछ समस्या आने लगा। मैंने जीवन में 2 नौकरी छोड़ा अपना। 3 महीना आर्मी का ट्रेनिंग करके छोड़ दिया। फिर 2005 में बिहार पुलिस का नौकरी मैंने छोड़ दिया और जंग में कूद गया। जब मेरा गांव समाज ही गुलाम है तो वर्दी पहन के करना क्या है। मैंने संघर्ष किया। कोई अगर विधायक बनते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। 2 बॉडीगार्ड उनको मिलता है। हमको बिहार पुलिस का 5 फोर्स मेरे घर पर 2.5 साल सुरक्षा किए। मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश बाबू को, ललन बाबू को, कि उन्होंने हमको मदद की है। जबकि खिक्खर सिंह का पत्नी उस समय चेयरमैन थे। 3 बार गोली हमको लगा, अपने शरीर में 3 बार हमको गोली लगा। और गोली लगने के बाद कितना देर के बाद दर्द महसूस होता है वो हमने समझा। जब खिक्खर सिंह को समझ में आ गया कि हम कोई छोड़ेगा नहीं, तो हमको फोन करके बोले, तो आप क्या चाहते हो भाई? कि बस आज़ादी, आज़ादी चाहिए। दोनों पंचायत में हम ढोली दिलवाते हैं, आप सिलेंडर हो जाएं, मेरा विवाद खत्म। उनका परिवार माता समान है, चंदा देवी। स्टेज मैंने बनवाया, माइक लगवाया, दोनों पंचायत के आदमी कसम कस भीड़ था। उस बीच में उन्होंने वादा किए कि आज के बाद अगर किन्हीं के जमीन पर मेरा पति जाएंगे तो हम जहर दे देंगे। और हमारे ग्रामीण एक ठो बुजुर्ग बीसीसीएल में नौकरी करते थे, बहुत अच्छे वो ओहदे पर थे। उनका नाम फौजदारी सिंह था। ज्यों ही चंदा देवी ऐसा बोले तो उन्होंने ही नारा लगा दिया, धरतीपुत्र जिंदाबाद। उस समय आर मल्लार बीजी एसपी साहब हमारे जिला में थे। वो आए, बोले कि अब जो तुम्हारा जो सोच था सब पूरा हो गया, अब तुम वर्दी पहन लो। तो हंसी आई। मैं वर्दी तो 2 बार पहन कर खोल दिया, अब कौन सा मैं वर्दी पहनूं। वो बोले कि जितना भी केस होगा तुम्हारे ऊपर हम कोऑपरेट करेंगे, कल से तुम वर्दी पहनो। और मैंने वर्दी पहना। फिर आगे क्या हुआ? आगे बस से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे पिताजी हमसे एक वचन लिए थे कि बेटा गलत का पैसा कभी घर मत लाना। उस जिंदगी में हमको बहुत ऑफर आया, बालू साइड से आया, करोड़ों का ऑफर आया, मैंने ठुकरा दिया। इसलिए आज तक आप टिके हुए हैं। जी,
इसलिए आज तक आप टिके हुए हैं जी, टिके और हुए समाज की हैं। मुख्यधारा और से जुड़े मेरा हुए हैं। फुलवाड़ी पिताजी का जी एक एसआई है बच्चा, जी एक रेलवे का बड़ा बाबू है, बिल्कुल तीसरा एक इंजीनियर है, जी। और 2-3 ठो लाइन में है, वो भी अच्छे पोस्ट पर जाएंगे। और एक भाई साहब भी आपके फौज में थे। जी जी, हमारे परिवार में 17 आर्मी है। बिल्कुल। और आपके जो पुत्र हैं होनहार, वो संगीत मंडली में भी अच्छे ओहदे प्राप्त किया है। जी, क्या नाम हुआ? उनका नाम सत्यम जी हुआ, जी और दूसरा जो है उनसे छोटे हैं, उनका शिवम जी। ऐसे सर्टिफिकेट नेम है युवराज कुमार। युवराज जी। जी तो चलिए, हम ललन जी से, धरती पुत्र से बात करवा रहे थे। इन्होंने अपनी कुछ जीवन कथा इस प्रकार बतलाई है, और इन्होंने यह भी बताया कि समाज की मुख्यधारा से 2005 से जुड़कर इन्होंने अभी तक संघर्ष किया, और इन्होंने कानून का सम्मान करते हुए आगे समाज की मुख्यधारा से जुड़ा है। तो इसी के साथ न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार की मैं रिपोर्ट। एक शब्द और बोलना चाहता हूँ जी कि मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। अरविंद पूर्वी पंचायत जो मुखिया वर्तमान में है, मेरा मित्र है, साथ में पढ़े लिखे। उसने बोला यार कि एक बार हमको तुम मदद कर दो, और हमने मदद किया। जो करुणा देवी के प्रतिनिधि। जी, प्रतिनिधि करुणा देवी का, वो जीते भी। और मैं आज संदेश देना चाहता हूँ करुणा देवी को, करुणा देवी को, और पूर्वी पश्चिमी पंचायत, दोनों पंचायत को, तमाम जनता को, तमाम जनता को, मैं इस बार जंग में कूदूंगा। मुखिया का प्रतिनिधि हम उम्मीदवार बनेंगे। यानी पंचायत चुनाव में आप उम्मीदवारी देंगे। जी जी जी। चलिए, तो ललन जी धरती पुत्र से जुड़े हुए हैं, जो पंचायत चुनाव की आगाज भी करेंगे आने वाले समय में, और उसे लेकर ये पूर्वी पंचायत और खुटाडी पश्चिमी दोनों को, जनताओं को संदेश देने का काम किया है। तो इसी के साथ न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार दर्शकों से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।